हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स योद्धास। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस को। ये इस टॉपिक से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट है और इस पार्ट में डिस्कस करेंगे हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को समझने से पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। Accounting is the process of identifying, recording, classifying and summarizing in a significant manner. Accounting process में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होती है। आइडेंटिफिकेशन जो ट्रांजेक्शन्स मॉनेटरी टर्म्स की होती हैं, बिकॉज जब भी हम बिजनेस ऑपरेट करते हैं उसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में होती हैं और कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में होती हैं। बट जो अकाउंटिंग प्रोसेस होती है उसमें सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स को लिया जाएगा जो मॉनेटरी टर्म्स में होगी, मीन्स जिनको मनी की फॉर्म में कैलकुलेट किया जा सकता है। हम काउंट करके बता सकते हैं कि ये इतने अमाउंट की है। उसके बाद उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है? जर्नल में। जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रूल्स। आफ्टर दैट क्लासीफाइंग, जो एंट्रीज हमने यहाँ पे रिकॉर्ड की उनको अब हम क्लासीफाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया कोई भी मशीनरी परचेज की, तो मशीनरी टू कैश हमने ये चीज़ किया। यहाँ पे हमने ये रिकॉर्डिंग में एंट्री पास आउट कर दी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब क्लासिफिकेशन में सेपरेट लेजर पोस्टिंग होती है। लेजर पोस्टिंग, लेजर में ये जो भी अकाउंट्स बनते हैं जर्नल एंट्री में सब एंट्रीज एक साथ हो जाती हैं, एक जगह पे हो जाती हैं। बट लेजर पोस्टिंग के अंडर जितनी भी एंट्रीज होती हैं, जितने भी अकाउंट्स के नेम आते हैं, उस हर एक अकाउंट का सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे लेजर पोस्टिंग की जाती है। आफ्टर दैट समराइजिंग, जितनी भी लेजर पोस्टिंग हुई है अब उनको एक जगह पे समराइज कर दिया जाता है। वो इसलिए ताकि उस समराइजेशन की हेल्प से हम टोटल रिजल्ट निकाल सकें, फाइंड आउट कर सकें कि जो बिज़नेस हम रन कर रहे हैं उसका एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस टाइम पे क्या है। तो समराइजेशन के लिए हम प्रिपेयर करते हैं P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे प्रिपेयर करी जाती हैं। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो सिर्फ फाइनेंशियल कैरेक्टर की होती हैं वही अकाउंटिंग प्रोसेस में आती हैं और यही चीज़ आइडेंटिफिकेशन में थी। उसके बाद जो भी रिजल्ट इंटरप्रेट हुआ है बैलेंस शीट और P&L की हेल्प से, उसको अब हम इंटरेस्टेड पार्टीज़ को शेयर कर देते हैं। अब इंटरेस्टेड पार्टीज़ कौन होती हैं? जिनको हमारे बिजनेस के साथ कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रिलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर, ये दोनों हमारे बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं, अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, इन्होंने लोन प्रोवाइड करवाया होता है। तो क्रेडिटर्स ये जानना चाहेंगे कि जो उन्होंने पैसा, जो लोन के फॉर्म में पैसा दिया है बिजनेस को, उनको वो पैसा कब मिल जाएगा, क्या उनका पैसा सेफ है या नहीं है। सो अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है टाइम टू टाइम, दैट मीन्स दे आर सेफ। इन्वेस्टर्स चाहेंगे कि उनको उनकी कैपिटल जो इन्वेस्ट की है उस कैपिटल के ऊपर टाइम टू टाइम अच्छा रिटर्न मिलता रहे। और गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती हैं, गवर्नमेंट को वी हैव टू पे टैक्स, तो गवर्नमेंट ऑल्सो जानना चाहेगी कि क्या कंपनी जो अकाउंट्स प्रिपेयर कर रही है वो अच्छे से प्रिपेयर करिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर रूल्स और नोट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ऑल दीज आर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। आज की इस वीडियो में हम यही कॉन्सेप्ट को फुल डिटेल में समझेंगे कि कौन से कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया है। तो चलिए वन बाय वन इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट। एंटाइटी मीन्स पहचान, बिजनेस की पहचान। बिजनेस और ओनर्स दो सेपरेट थिंग्स मानी जाती हैं। देखिए, कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड और इस कंपनी को रन करने वाले हैं A, B एंड C।
ये ह्यूमन बीइंग है, इन्होंने ये कंपनी सेटअप की है। तो क्या अब कंपनी को इनके नाम से रन किया जाएगा या इनके नाम से? कंपनी को रन किया जाएगा बिजनेस के नेम से, जो बिजनेस का हम नेम असाइन करते हैं उस नाम से सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी, ना कि ओनर्स के नेम से। इसीलिए कंपनी और उस कंपनी के ओनर्स को सेपरेट ट्रीट किया जाता है। जो ट्रांजेक्शन्स होंगी वो कंपनी के नेम से होंगी, ना कि ओनर्स के नेम से। और इसी वजह से जब ओनर्स कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में, तो उस कैपिटल के ऊपर कंपनी उन होल्डर्स को, ओनर्स को क्या प्रोवाइड करवाती है? इंटरेस्ट। एंड जब वही ओनर्स कंपनी में से कुछ पैसा यूज़ करते हैं फॉर देयर पर्सनल यूज़, उन पर्सनल यूज़ के लिए, तो उस ट्रांजेक्शन को नाम दे दिया जाता है ड्राइंग्स। और ये जो ड्राइंग्स करते हैं, जो पैसा ओनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस के फाइनेंस में से निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, दे हैव टू पे बैक। एंड इसके ऊपर भी उनको इंटरेस्ट पे करना होता है। कैपिटल के ऊपर ओनर्स को इंटरेस्ट मिलता है और ड्राइंग के ऊपर ओनर्स को इंटरेस्ट पे करना होता है टू द बिजनेस। सो दिस इज द बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स विल फाइंड अ प्लेस इन अकाउंटिंग। अकाउंट्स की जो प्रोसेस होती है, जो भी अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं, उनमें सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड करी जाती हैं जो फाइनेंशियल नेचर की होगी। अब इस चीज़ का एक ड्रॉबैक भी है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिनका इफ़ेक्ट काफ़ी लार्ज लेवल पे होता है हमारे बिजनेस पे, बट फिर भी हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाते बिकॉज दे आर नॉट इन द क्वांटिटेटिव टर्म, दे आर इन क्वालिटेटिव टर्म। फॉर एग्जांपल, फ़िलहाल कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी बिजनेस बंद हो गए, प्रोडक्शन रुक गया, लॉस हुआ। लेकिन क्या हम अकाउंट्स में वो ये जो रीज़न है लॉकडाउन और कोरोना, क्या हम इसको स्टेट करेंगे? नहीं, हम सिर्फ वो लॉस दिखाएंगे, या हम प्रॉफिट दिखाते हैं या फिर लॉस दिखाते हैं। लेकिन जो रीजंस होते हैं, जो कि एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से ये सब हुआ, हम उस चीज़ को शो नहीं कर पाते। सो दिस इज़ ऑल्सो ड्रॉबैक अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट। आफ्टर दैट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता है कि क्या हम कभी भी कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, क्या हम इस थिंकिंग के साथ स्टार्ट करते हैं कि ये बिज़नेस तो मेरे को 2-4 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद बंद ही करना है? ऑब्वियसली नॉट। हमारा मोटिव, जो हमारी थिंकिंग होती है कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के पीछे, यही होता है कि हमारा बिज़नेस फॉरएवर चलता रहेगा, फॉर इनफाइनाइट पीरियड। और इसी वजह से जो भी एसेट्स हम परचेज़ करते हैं वो हम लॉन्ग टर्म के लिए परचेज़ करते हैं। और उसके साथ जो अकाउंट्स प्रिपेयर करे जाते हैं, अकाउंट्स को भी हम सिर्फ 1 साल के लिए या फिर एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए प्रिपेयर करते हैं। मीन्स हर एक टाइम पीरियड सेट कर लेते हैं, क्वार्टरली, मंथली, ईयरली, जैसे भी हमें करना है, और उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं, ना कि 15-20 साल का एक साथ रिकॉर्ड करते हैं, नहीं तो सारा सब कुछ मैशअप हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। आफ्टर दैट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब जो अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं वो कैसे प्रिपेयर होते हैं? क्या हम लॉन्ग टाइम के अकाउंट्स को एक साथ प्रिपेयर कर देते हैं या फिर हम शॉर्ट टाइम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं? तो इसके लिए एक अकाउंटिंग पीरियड बनाया गया है, एंड दिस पीरियड इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर करे जाते हैं फॉर अकाउंटिंग पर्पस बिजनेस में, उनका टाइम पीरियड होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इस टाइम पीरियड हर एक साल का हम देख लेते हैं एंड में कि कंपनी ने 1 साल में प्रॉफिट अर्न किया या फिर लॉस अर्न किया, या फिर वो अपने स्टेगनेंट पॉइंट में। आफ्टर दैट कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट मीन्स लागत। हम एसेट्स परचेज करते हैं कंपनी रन करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए वी नीड एसेट्स। तो एसेट्स को जब परचेज करते हैं वहाँ पे या उनकी क्या आती है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस ट्रांसपोर्ट। मीन्स जहाँ से हमने परचेज किया उसको अपने बिजनेस में सेटअप करने के लिए जितनी भी कॉस्ट आती है।
प्लस एक प्राइस होता है मार्केट प्राइस, इसको बोल दिया गया परचेज प्राइस। सेकंड प्राइस इज मार्केट प्राइस, कि फिलहाल उस एसेट का मार्केट में क्या रेट है, बिकॉज ड्यू टू डेप्रिसिएशन जो एसेट्स होते हैं वो टाइम टू टाइम उनकी अमाउंट वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाती है। तो जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, उन अकाउंट्स में हम कौन से प्राइस पे उन एसेट्स को शो करते हैं, जैसे बैलेंस शीट में हमें अपनी एसेट्स को शो करना होता है, तो उसके अंडर हम परचेज प्राइस पे शो करेंगे या मार्केट प्राइस पे शो करेंगे। परचेज प्राइस या मार्केट प्राइस, वी विल शो एट परचेज प्राइस। फॉर एग्जांपल अगर हमने फर्नीचर परचेज किया था 19,000 का, प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई 1,000, टोटल हो गया 20,000। और आज के टाइम 10 साल के बाद इसी 20,000 के फर्नीचर का जो अमाउंट डिक्रीज होके ड्यू टू डेप्रिसिएशन, अब इसकी वैल्यू सिर्फ मार्केट प्राइस जो है 5,000 है। तो जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, हम 5,000 पे शो नहीं करेंगे, हम उस फर्नीचर को 20,000 पे ही शो करेंगे। दिस इज द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल मीन्स टू टाइम्स। यहाँ पे जो हमने 20,000 का फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर जब हम परचेज किया उसके बदले में वी हैव टू पे कैश या फिर क्रेडिटर हो गए। सो फॉर एग्जांपल हमने परचेज कर लिया फॉर कैश, तो एंट्री हो गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। इट मीन्स कोई भी चीज़ जब डेबिट होती है तो उसके अगेंस्ट उतनी ही वैल्यू से सेकंड थिंग क्रेडिट होती है। यही ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जितने भी हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो सब अकाउंट्स नीचे जाके टैली कर जाते हैं। डेबिट और क्रेडिट साइड ऑलवेज इक्वल हो जाती है, बिकॉज जब हमने यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर आ गया 20,000 का बिजनेस में, उसके साथ ही 20,000 कैश चला गया बिजनेस से, तो 20,000 यहाँ पे डेबिट हो गए, साथ ही 20,000 यहाँ पे क्रेडिट हो गए। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन मीन्स जब एक्चुअल में रियलाइज हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द रियलाइजेशन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू इज ओनली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रियलाइज्ड। मीन्स कोई भी इनकम जब हमें एक्चुअल में मिल जाती है, जब बिजनेस में एक्चुअल में आ जाती है, सिर्फ उसको तब रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि अगर कोई क्रेडिटर है, सॉरी डेटर है, उनसे हमें लेने हैं 5,000 रुपीज़, वो बोलते हैं हम आफ्टर 2 मंथ्स आपको ये 5,000 पे कर देंगे, तो अभी हम उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे आफ्टर 2 मंथ्स, जब ये एक्चुअल में ये 5,000 हमें रिसीव हो जाएंगे। और दिस इज द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। आफ्टर दैट मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट में बोला जाता है कि जो भी अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं उनका दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट साइड एंड एसेट्स और लाइबिलिटीज साइड हमेशा इक्वल आनी चाहिए, बिकॉज ड्यू टू ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। उसके अंडर हमने पढ़ा कि एक साइड जब डेबिट होती है तो दूसरी साइड क्रेडिट होती है। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंसेस ऑफ अ ट्रांजेक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द सेम पीरियड। जो भी रेवेन्यू है और जो भी एक्सपेंसेस हैं वो इक्वल होने चाहिए, रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू एक्सपेंसेस। और इसी वजह से जो बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं उसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दोनों क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं। अब अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स क्या बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, बिकॉज एक स्टेटमेंट होती है दैट एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, एक साइड एसेट्स होती हैं और दूसरी साइड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज के बाद हम शो कर देते हैं कैपिटल। जो भी प्रॉफिट और जो भी कैपिटल होता है उसको टोटल कैपिटल टर्म में इंक्लूड कर देते हैं, और इसीलिए एसेट्स और लाइबिलिटीज इक्वल आ जाती हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट इज ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। एक चीज होती है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिविटी, एंड सेकंड इज सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी मीन्स किसी चीज में पर्सनल बायसनेस आना।
जब हम कोई भी स्टेटमेंट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, जिसमें हम अपने पर्सनल व्यूज़ डालते हैं, जिसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है, जहाँ पे मैनिपुलेशन आ गया, दैट इज़ सब्जेक्टिविटी। लेकिन जब अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स जो चीज़ जैसी है वो एग्जैक्ट वैसी हो, वहाँ पे मैनिपुलेशन ना हो। जैसे हमने फर्नीचर 20,000 का परचेज़ किया है, तो हमें अकाउंट्स में ये 20,000 पे ही शो करना है। हम इसको 25 या 15 पे शो नहीं कर सकते, हमें इसी 20,000 पे शो करना है। अगर हम इसको ऐसे मैनिपुलेट करके शो करेंगे तो अकाउंट्स प्रॉपर नहीं आएंगे और ना ही हमें प्रॉपर रिजल्ट पता चल सकेगा कि इस अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया या फिर लॉस अर्न किया। तो ये थे टोटल कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड मोस्ट कन्फ्यूजिंग पार्ट, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। So stay tuned with the channel, and if this video helps you in your preparation, then please like and share the video and subscribe the channel. Thank you.